राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। कल प्रदोष का व्रत है, उसके बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। देखो, जो भी प्रदोष के व्रत रखते हैं, प्रदोष का अर्थ होता है संध्या में पूजा करना। प्रदोष काल में जो है पूजन किया जाता है शंकर भगवान का। ये नहीं है कि आपने सुबह नहाना नहीं, सुबह नहा धो के शंकर भगवान को जल चढ़ा लेना, लेकिन शाम को जो है आपने रुद्राभिषेक करना है। आपने एक बड़े बर्तन के अंदर शंकर भगवान को यानी कि शिवलिंग को रख लेना है। उसको रखने के बाद आपने उसमें दूध वगैरह सब जो जो आपने चढ़ाना है, चंदन हो गया, बेलपत्र हो गए, उसके बाद जनेऊ हो गया, जो आपकी इच्छा करती है, जो भाव करता है वो आप उनको अर्पण करें। बस तुलसी उनको अर्पण नहीं की जाती, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने उनको चंदन अर्पण कर दिया, जौ अर्पण कर दिए, जो भी आपके मन में आता है वो आप उनको अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ सभी कुछ स्वीकार करते हैं। यहाँ पर संध्या के समय जितने देवता, किन्नर, गंधर्व सब होते हैं, भूत प्रेत पिशाच, सब उनकी आराधना करने त्रयोदशी वाले दिन कैलाश जाते हैं, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो चाहे शुक्ल पक्ष हो, ठीक है। यहाँ पर आप मंदिर चले जाना या अपने घर में बैठ के कर लेना। उत्तर की तरफ मुख कर लेना, जल अर्पण करना, ओम नमः शिवाय, ठीक है, उसका जाप कर लेना, नमः शिवाय कर लेना, उसका जाप करके अपना पूजन कर लेना। प्रदोष का व्रत जो होता है बहुत अच्छा होता है। जिनका भी कोई कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, अब ये सोमवार वाले दिन है, तो सोमवार वाले दिन जो भी जिनका भी अभिष्ट कार्य सिद्ध नहीं होते, वो अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए सोमवार से लेकर व्रत का शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि ये व्रत ऐसा है जो आपको जिस कार्य के लिए करना है, उस कार्य विशेष के लिए उस वार को आप व्रत आरंभ करोगे और उसको कंटिन्यू करो साल तक। दोनों पक्षों के अंदर आपने करना है। और जो लोग व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी शंकर भगवान की आराधना ज़रूर करें, ठीक है। एक आपने पंचमुखी दिया जला देना है अपने घर में। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिया आपने जो सिंगल दिए का है, सिंगल जोत का है, वो अपनी दहलीज पे यानी कि घर के बाहर, ठीक है, आपने जला देना है, ठीक है। कल के दिन जो है संध्या में सोना मत, ठीक है, क्योंकि वो प्रदोष काल की तो पूजा है ना, उस दिन रेस्ट नहीं करना। अगर आपका सच में बड़ा परेशानी है, समझ में नहीं आ रही, तो रेस्ट आप 11-12 बजे के करीब कर लेना, ठीक है। तो आधा घंटा लेट लिया, अगर थकान ज़्यादा महसूस होती है तो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे रूटीन में वो करना है तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने संध्या के टाइम नहीं सोना। उसके बाद शंकर भगवान की आरती करो, पूजा करो, रुद्राभिषेक करो, सब चीज़ें पूजा अच्छी तरह से करके, और उसके बाद आपने शांति के साथ भोजन ग्रहण करना है, ठीक है। तब बैठो और जो इच्छा करती है भोजन ग्रहण करो। देखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, वही व्रत रखने के नियम होते हैं। आपने जो पूजा करनी है वो करनी है, सिंपल सिंपल उनकी शंकर भगवान की पूजा होती है। अब एक विशेष उपाय आपको बता देती हूँ। देखो, जो सांड है ना, उसको आपने कल हनुमान जयंती जो है ना, वो भी कन्नड़ के लोग मनाएंगे, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कल कर लेना, ठीक है। उसके बाद वैसे तो हम लोग 16 तारीख को, 16 अप्रैल को मना चुके हैं, ठीक है। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस दिन होती है। अब सबके अपने अपने भाव, अपनी अपनी मान्यता, बस ईश्वर को मानने से मतलब है, आप किसी दिन कुछ भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ जो विशेष मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, वो आपने ये पूजन कर लिया, सांड को आपने चारा खिला देना है। चारा खिला सकते हो, दूरबा खिला सकते हो, और सांड को तो हाथ लगाना आसान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो सके तो आप कर लेना। और अगर पॉसिबल नहीं हो, आपको ऐसा लगे कि नहीं वो तो मेरे बस का नहीं है, डरते हैं कहीं ना कहीं, तो आपने क्या करना है, दूरबा ले लेनी है। दूरबा लेके आपने मंदिर में चले जाना है, और वो दूरबा जो है अपने नंदी जी के आगे जो है अर्पण कर देनी है। अपना जो भी आपका कार्य है उनको कह देना और बोलना, शंकर भगवान तक आपकी बात पहुंचा देंगे। उनके कान में कहना, एक तरफ का कान बंद कर लेना, दूसरे कान में उनके जो है वो बात कह देना। बस इतना सा आपने कार्य करना है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा तो आपको मैंने नहीं बताया, छोटी सी चीज़ें बताई हैं। छोटी छोटी चीज़ें कर लें और ईश्वर के समीप रहेंगे, और जो भी आपके कार्य होंगे वो सिद्ध होंगे, ठीक है। तो आप सबको प्रदोष की बहुत बहुत बधाइयाँ। रख के देखो ये व्रत, आपके सच में अभिष्ट सिद्धियाँ होंगी।